श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप श्री सद्गुरु महाराज का गुरु महाराज का प्रवचन है। हम अपनी आवाज़ में गाते हैं, आप लोग भी सुनिए। गाते हैं, अपनी आवाज़ में बोलती हूँ, आप लोग भी सुनिए। तो गुरु महाराज का प्रवचन अपना मुँह से जो बोला है उसका प्रवचन का किताब है। तो कहते हैं, जो संसार सुख के इच्छुक है उनको संसार में ही रहना पड़ेगा। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, हम लोग संत मत का प्रचार करते हैं। संत वे कहलाते हैं जो शांति प्राप्त कर लेते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी सर्वसाधारण के उपकार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल भीति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सूरज शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल किसी भीति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। सब संतों का जो एक मत है उसको जो कोई ग्रहण करे तो समझिए संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ कहि संत कवि कोविद सुरति पुराण सद ग्रंथ। उसको मोक्ष का पथ मिल गया। जो संसार सुख के इच्छुक है उनको संसार में ही रहना पड़ेगा। संसार में किसी को तृप्ति नहीं होती। संसारिक पदार्थ जितना मिल जाता है तो और चाहता है, सीमा नहीं है। कितना मिले सीमा तक पहुंच जाने पर भी तृप्ति नहीं होती। कहीं चोर डाकू ना ले जाए, कहीं हमारा ही शरीर ना छूट जाए, कहीं राजदंड में ना चला जाए। इस तरह दुख से कोई नहीं छूट सकता, शाश्वत सुख नहीं मिल सकता। आत्मानंद में और जो सुख होता है वह किसी को समझाने से नहीं समझेगा, और जो आत्म अनुभव करता है वही जानता है। आत्म अनुभव के लिए बाहर ढूंढने से नहीं होगा। जानना चाहिए कि शरीर बाहर और आत्मा अंदर में है। आत्मा को खोजो, वह अपने अंदर में है। जो बाहर खोजता है वह उसी तरह से जैसे मृंगा की नाभि में कस्तूरी है और वह जंगल में घास को सूंघता फिरता है। इसका यत्न गुरु से जाने बिना गुरु के कोई कुछ सीख नहीं सकता। वही गुरु चाहिए जो भीतर की बात जानता हो। जो बाहर की बात जानता है उससे इसकी खोज नहीं हो सकती। अभिगत अंत अंतरपट अगम अगाध अगोई। दादू दयाल जी ने कहा है, अपने को समझकर रियलाइज कर। जो ऐसा कर सकता है वह अपने को पा सकता है, और ईश्वर को भी जो अपने को नहीं पाता है वह ईश्वर को क्या पाएगा। जो अपने अंदर में पा लेता है उसको कोई कष्ट नहीं रहता।
खोज करो अंतर उजियारे, दृष्टिवान कोई देखा है। जो दृष्टिवान होता है वह देखता है, जिसकी अंतर की दृष्टि खुलती है वह अंतर के प्रकाश को देखता है, अंतर के शब्द को सुनता है और ईश्वर को भी पाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये प्रवचन है, यह प्रवचन श्री लक्ष्मी बाबू रुंगटा के गोले में जलालगढ़ पूर्णिया बिहार दिनांक 8/4/1974 ईस्वी को रात्रिकाली सत्संग के सुअवसर पर हुआ था। सुस्तीकरण मनोवाक्याय शुद्धान राजस्त्रीर्थ पदे पदे तथा मलिन चित्राणः गंगापि किकटाधिका देवी भागवत। जिन पुरुषों के मन और वाणी आदि शुद्ध है, हे राजन, उनके पद पद में तीर्थ निवास करते हैं। जो मलिन चित्र है उसके लिए गंगा भी किकट देश के समान है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय।